मोहम्मद साहब, क्या आप ये इस को चैलेंज करेंगे? और फिर कुछ मुतालबात असम्बली में आ रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बने, साइफर पे बने, ये तो आपके साबिक स्पीकर साहब की तरफ से आया, फिर मकबूल सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं, तो क्या ये बनेगा? ये बस ऐसे ही सिलसिला चलेगा? और लीगल रेमेडी आप सीटों के हवाले से क्या देख रहे हैं मोहम्मद साहब? देखिए, लीगल रेमेडी तो लीगल रेमेडी होती है ना, उसमें इन जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो ये वो अपना फैसला सुना दिया है। अब बात जाएगी कोर्ट में, ऑब्वियसली हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हम तो आखिरी हद तक जाएंगे, हम उस वक्त तक लड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जानबूझ के भी ऐसे कर रहे हैं, इन्होंने डिले भी करना है कि चलो ये हो जाए तो बाद में देखा जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो कितना जबरदस्त अदल पे काम करता है। एक एक चीज के ऊपर आपको सालों लग जाते होते हैं, चीजें असेंबली खत्म हो जाती है, वो चीज रिजॉल्व नहीं होती। तो वैसे ही तो हम लोग 140 नंबर पे नहीं बैठे हुए, तो ये एक लीगल बैटल है, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह ताला क्या हो जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा। जी, ये टाइम भी गुजर जाएगा, मोहम्मद साहब कह रहे हैं। और दूसरा ये साइफर के हवाले से भी आप ये समझते हैं कि एक कमीशन बने, बहरहाल वो अब कोर्ट में उसका एक फैसला तो आ चुका है, मगर उसकी अपील भी अभी रहती है, तो उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? फिर जदून साहब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मोहम्मद साहब। देखिए जी, साइफर के लिहाज से हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है ना कि एक सबसे पहली बात ये हो जाती है कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं जब किसी कोई चीज मंगवाता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाता हूँ, मेरे साथ तीन बंदे होते हैं, ठीक है। एक मेरा एडीसी होता है, एक मेरा सेक्रेटरी होता है, एक मेरा पीएस होता है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों की जिम्मेदारी है। इनका काम क्या है? ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये डॉक्यूमेंटेशन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं। अगर मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर इनसे लेकर कहता हूँ मैं लेकर भी जाना है, वो कहेंगे सर आप लेकर नहीं जा सकते। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दिस इज देयर पोजीशन, उनका काम ही यही है, इस चीज की वो तनख्वाह ले रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, मैं जून में ख्याल में 22 जून या जुलाई 2022 को फॉरेन ऑफिस ने कहा है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे पास कोई मिसिंग कॉपी नहीं है उसकी, साइफर की कोई मिसिंग कॉपी नहीं, ठीक है। ये उन लोगों ने कहा था। नंबर 3, ये जो कॉपीज अगर आई थी, ये याद रखें ये ओरिजिनल साइफर नहीं है, ये उसके डिकोडेड है, और ये वो डिकोड है जो पहले दो मुख्तलिफ कैबिनेट से भी, और उसके बाद इसके ऊपर दो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन करके डिमार्श भी कर दिया है। जब आप डिमार्श कर लेते, ये सारी चीजें कर लेते, तो उसके बाद फिर आप ये समझ लें कि ऑलरेडी ये डिकोडेड हो गई है, वरना ये डिस्कशन ही नहीं हो सकती। ठीक और ये ठीक। याद रखिए, जब आप कैबिनेट डिस्कस करते हैं तो आप हर एक जो ये कैबिनेट बात मेंबर ये होते हैं, आपका टेक आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस जहांगीर खान जदून साहब, आप इसका रिस्पॉन्ड भी करें, मगर मेरा एक साथ सवाल भी है आपके साथ। मोहम्मद साहब बैठे हों, कोई और बैठे हों, आप सारे पॉलिटिकल लोग हैं, और मैं और आप एक एक क्लास के लोग हैं, एक तबके के लोग हैं, तो इसमें इतनी मुखासमत और इस हद तक जाना, ये सेल्फ डिफीटिंग नहीं है? और हाँ, जो कुछ कहा मोहम्मद साहब ने, आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं जनाब जदून साहब। देखें, जो भी अब मैटर सब जुडिस है, इनको लीगल तो रेमेडी मिली हुई है। बात का देखें ना, कैसे जो फैसला होता है केस का बंदे के हक में आता है, बाज़ का खिलाफ आता है, तो आगे रेमेडी जो है वो मौजूद होती हैं। इनका सबसे जो मतलब इनको दचका लगने वाला फैसला था, वो इनकी पार्टी से जो बैट का ले लेना था, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है सो फार जो है वो डैमेजिंग हुआ है कि इनका निशान भी ले लिया गया है। चलो, निशान को उन्होंने कुछ रिकवरी की है कि इनको वोट मिल गए, MP MNA बन गए हैं, लेकिन अभी जो सीटें हैं ये चली गई हैं। अब इनका देखें ना, इनका अभी ये जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर बड़ा पता नहीं कितना टाइम लगेगा सीटों का, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट मेरे ख्याल में जो उन्होंने पिटीशन दी है उसमें सेक्शन 9 जो है वो मिसिंग है। अगर सेक्शन 9 का होता तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो ये हाई कोर्ट में अभी रेड करेंगे, तो पेशावर हाई कोर्ट में पेशावर की हद तक तो इनको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि पेशावर में इनको पहले भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो बाकी आप नहीं पता कि किस तरह इनकी स्ट्रेटजी है लीगल, लेकिन जो लेकिन अब इनके मामलात सारे जो हैं जितने भी डिपेंड कर रहे हैं वो पॉलिटिकली से ज़्यादा लीगल हैं और कोर्टों ने हल करने हैं।
चाहे वो रिजर्व सीट का मसला हो, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो दूसरा 190 मिलियन केस हो। तो इनको जो भी आगे इनका क्लैरिटी आनी है, लोगों ने तो इनको मैंडेट दे दिया है, जिस तरह भी दिया है, जिस तरह आगे मतलब ये अपोजिशन में बहुत बड़ी पार्टी बन के आए। लेकिन अभी इनको जो इफेक्टिव रिलीफ मिलेगा किसी जगह पे पहुंचने का, वो अदालतों से ही इनको मिलेगा। अच्छा जी, दून साहब आप समझते हैं कि कमीशन जो है, माजी में भी कमीशन बनते रहे हैं, मगर माजी में भी हमने कमीशन में बाई एंड लार्ज यही देखा है कि मतलब माफ़ी चाहता हूँ, यानी उसमें मिट्टी पाव टाइप ही काम होता है। तो मेरे ख्याल में कोर्ट जी 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 जदून साहब, मसला ये होता है ना कि देखें, कोर्ट का निज़ाम ये है ना कि अगर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तो आप तो कर सकते हैं कि आपको रिलीफ थोड़ा बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन आपने जो ट्रिब्यूनल बनाया होते हैं, मैं उस दिन भी किसी टीवी प्रोग्राम में कहा था, सबसे जो पॉलिटिकल चाहे वो आ रहा हुआ है किसी भी पार्टी का है, तो जब उसका केस जाता है ट्रिब्यूनल के अंदर तो उसको ये खदशा होता है कि मेरे केस लड़ते लड़ते असम्बली की टर्म या तो पूरी हो जाएगी या असम्बली किसी वजह से डिजॉल्व हो जाएगी। तो उसका केस तो कई ऐसे हमने देखे हैं, MNAs के केस लगे होते हैं, 3 साल के बाद जो तो असम्बली खत्म हो जाती है या 4 साल के बाद जो है असम्बली खत्म हो जाती है, तो उसका केस जो उधर ही रहता है और वो नया इलेक्शन आ जाता है। तो ट्राइब्यूनल को चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के ऐसी डायरेक्शन देंगे कि लॉ के अंदर भी लिखा हुआ इलेक्शन एक्ट के अंदर कि ट्राइब्यूनल जो है हर सूरत में 6 महीने के अंदर जो है वो केस का फैसला करे। अगर ये अच्छा, मोहम्मद साहब ये जो कह रहे हैं, जदून साहब जो कह रहे हैं, इतने लॉन्ग लीगल बैटल लाइज अहेड कि आपके सामने एक बड़ी लंबी जंग लग रही है। हमारे यहाँ जो है अदालती निज़ाम, उसकी तरफ आप भी और हम सब भी देखते रहते हैं। तो आप समझते हैं कि आर यू स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, और ये जो जुडिशियल कमीशन की बात हो रही है, इसको फेवर करती है PTI? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हमारे लिए जो बैटल बनाया है ना, ये जानबूझ के बनाया है। हमारे लिए जो मुश्किल रास्ता बनाया है, ये जानबूझ के बनाया है। आपने ये देखा है, मतलब आप सोच लें, वो इलेक्शन कमीशन हमें कैसे हमारी सपोर्ट करेगा जो कि फॉर्म 45 को नजरअंदाज करके फॉर्म 47 बना रहा है। अच्छा, बाज़ जगहों पे इन्होंने फॉर्म 49 बनाने के बाद रिकाउंटिंग की है, मतलब वहां पे फॉर्म 49 हो जाए तो वो फिर रिकाउंटिंग हो नहीं सकती, ठीक है ना। वो भी किया हुआ है इन लोगों ने। तो आप मुझे बात बताएं, इन लोगों से हम कहाँ ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये इस लिहाज से करें। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा अफसोस की बात ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहती हैं, उनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव पे या पॉलिटिकल उस पे स्टांस लेना चाहिए कि नहीं, ये सीटें इनकी हैं, इनको मिलनी चाहिए। दे शुड स्टैंड। एक तरफ वो कहते हैं कि मफामत करते हैं और ये लोगों करते हैं, दूसरी तरफ वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जहां वो नोच सके वहां वो नोचे, फिर कहते हैं मफामत करते हैं। भाई, किस बात की मफामत? फिर ये जब आप कमीशन की बात करते हैं, देखें कमीशन से ज्यादा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मोहम्मद साहब, लास्ट क्वेश्चन। पिछले हफ्ते भी आपने एक कॉल दी थी और उसमें लोग जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, तो क्या जो आपका लीगल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी ऑप्शन खुला है आपका, या क्या ये स्ट्रेटजी के हवाले से क्या बताएंगे कौम को? आपने देखा है कि पंजाब में ये जो अभी नई इलेक्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने क्या किया है? GPO के अंदर जो पीसफुल था उसमें आबिद अहमद शाह किधर है? ICU में है। उसको किसने पकड़ा? पुलिस वालों ने पकड़ा है। उसको कितना मारा होगा कि वो ICU में पहुंच गया। और ये सो कॉल्ड जिनको ये लीडर कह रहे हैं, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर बना के लीडर कहा हुआ है, लीडर कहने से कोई लीडर बनता नहीं है।